और अब अगली खबर, आज की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के बैंक खाते सीज होने को लेकर लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं और अब कोषाध्यक्ष अजय माकन का कहना है कि इनकम टैक्स की शर्त के मुताबिक खाते में 115 करोड़ रुपए रखने ही होंगे। माकन का यह भी दावा है कि पार्टी करंट अकाउंट में इतने पैसे हैं भी या नहीं, इसका मतलब यह है कि खाते अभी फ्रीज ही हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें, कांग्रेस के खातों पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष का दावा जो है वो आप सुनिए। मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। तो अकाउंट फ्रीज नहीं हुई है बल्कि डेमोक्रेसी ही फ्रीज हो गई, यह कहना अजय माकन का। मैं आपको लिए चलता हूं सीधे जैनेंद्र के पास, मेरे सहयोगी जो कि कांग्रेस से जुड़ी खबरों पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं। जैनेंद्र, ये क्या सस्पेंस है ये अकाउंट फ्रीज होने को लेकर, क्या जानकारी आपको मिल रही है अंदर खाने से? बिल्कुल, देखिए इसके दो पहलू हैं। एक तो कानूनी पहलू है जिसके तहत इनकम टैक्स की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने सुबह ये कहा कि परसों यानी 2 दिन पहले कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के तकरीबन 4 खातों को सील कर दिया गया। हालांकि बाद में ये जानकारी आई कि कुल मिलाकर के कांग्रेस से जुड़े 9 खातों को फ्रीज किया गया था। इसको चुनौती दी है कांग्रेस ने ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल को, जो अपीलीय प्राधिकरण है, न्यायाधिकरण है, वहां से कांग्रेस को एक फौरी राहत मिली और कांग्रेस की तरफ से विवेक तनखा पेश हुए। उन्होंने सुनवाई के बाद कहा कि अगली सुनवाई अंतरिम राहत को लेकर बुधवार को होगी, तब तक कांग्रेस अपने खातों को संचालित कर पाएगी ग्रहणाधिकार के साथ। यानी तब ये समझ में आया कि कांग्रेस को राहत मिल गई है और वो अपने खाते संचालित कर सकती है। लेकिन बाद में फिर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो ITAT की शर्त है वो ये है कि कम से कम 115 करोड़ रुपए कांग्रेस को अपने खाते में रखने ही होंगे। अजय माकन का कहना है कि इतने पैसे कांग्रेस के चालू खाते में है भी नहीं। कुल मिला के कांग्रेस ये कह रही है कि व्यवहारिक तौर पर वो अपने खातों से पैसे नहीं निकाल सकती। जाहिर सी बात है ये कानूनी पहलू है और इसको लेकर कांग्रेस ITAT में गई भी है और अगली सुनवाई बुधवार को होगी। देखना है कि वहां से उन्हें राहत मिलती है या ये रोक जारी रहती है और जो शर्तें हैं वो लागू रहती हैं। इसका जो राजनीतिक पहलू है वो भी कांग्रेस के लिए काफी अहम है। कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के खाते को सील करना बताता है कि किस तरीके से केंद्र सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। और इसी पर बात करने के लिए अखिलेश मेरे साथ आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये पूरा मामला जो है अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि पार्टी का खाता सील है कि नहीं है। ITAT से आप लोग को राहत मिली, लेकिन अजय माकन कहते हैं कि वो 115 करोड़ रखने होंगे, तो एक तरीके से तो राहत नहीं है। देखिए, राहत सुबह जिस समय पर ऑर्डर की कॉपी आई उस तब तक ये था कि शायद राहत पूरी तरह से दे दी गई है कि हम अपने अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसमें कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर दिया गया कि आप 115 करोड़ रुपए अपने अकाउंट्स में रखें। तो उसको माखन जी ने बहुत क्लैरिफाई किया कि हमारे अकाउंट में उतना पैसा तो है भी नहीं जितना मिनिमम अकाउंट इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल चाहती है। तो ये पूरी तरह से राजनीतिक मामला है। इसमें कहीं कानूनी पेचीदगी या कानूनी या इनकम टैक्स की जो धाराएं हैं उनका कहीं नहीं है। 18-19 का मैटर आज आप उठाकर आ रहे हैं, जब कल आपको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। सरकार डरी हुई है बुरी तरह से। सरकार चाहती है कि किस तरह से हर दिन जनता का ध्यान बांटा जाए, किस तरह से मुख्य विपक्षी दल को उसके ही पैसे को इस्तेमाल करने से रोका जाए। इतनी डरी हुई सरकार की बड़ी चुनौती है फिर ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए। आपके खाते एक तरीके से सील हो गए, तो ये चुनौती कितनी बड़ी है लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, जब जितना दमन ये सरकार करेगी, कांग्रेस की चुनौती उतनी कम होगी। आज जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मणिपुर में आपने देखा किस तरह से आज हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जा रहा है, किस तरह से ED, CBI और तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। तो जितना दमन होगा बीजेपी की सरकार उतना जल्दी जाएगी। तो सुना आपने अखिलेश की, देखिए वित्तीय संकट, वित्तीय चुनौती तो आ गई है कांग्रेस के सामने। पहले तो ये जब खाते सील हो गए यानी कि पैसे भी जमा नहीं हो सकते थे, लेकिन अब एक तरीके से संचालित कर सकती है कांग्रेस। तो चंदे में पैसे तो आ सकते हैं, एक राशि के आगे निकाल भी सकते हैं। वित्तीय चुनौती तो है, लेकिन एक राजनीतिक अवसर भी है कांग्रेस के लिए। कुछ ही वक्त में लोकसभा का चुनाव है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर केंद्र की सरकार घिरी हुई है, असंवैधानिक करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे में कांग्रेस के खाते पर ये जो कार्रवाई हुई है, ये कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक अवसर है। उसको लेकर यूथ कांग्रेस ने आज एक
प्रदर्शन भी किया और ठीक है कांग्रेस जैनेंद्र, हमला इस बोल पर रही आगे है, आगे इसको बात लेकर होगी, और लेकिन इस पूरे मामले का एक तकनीकी पहलू भी है, दर्शकों को वो भी मैं समझा दूं। किस वजह से कांग्रेस के खाते फ्रीज हुए हैं, जरा उसे आप समझिए, आपके सामने वो पूरी जानकारी है। आईटी ने रिकवरी मांगी, 2018-19 आईटी रिटर्न से जुड़ा मामला है। कांग्रेस से पेनल्टी के तौर पर 210 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। आईटी के एक्शन की पहली वजह 31 दिसंबर 2019 तक खातों की जानकारी आईटी को देनी थी। 40-45 दिन लेट रिटर्न सबमिट किया गया और उसके बाद देखिए क्या होता है। आईटी ने जो एक्शन लिया, आईटी के एक्शन की दूसरी वजह यह थी कि 2018-19 में चुनावी साल में कांग्रेस के 199 करोड़ खर्च हुए। यह 2018-19 आईटी रिटर्न से जुड़ा पूरा मामला, जिसमें 14,40,000 रुपए कांग्रेस सांसद विधायकों के वेतन का हिस्सा है। यह रकम कैश में जमा की गई, कैश की वजह से पेनल्टी लग गई कि आखिर कैश में यानी नकद ये पैसे क्यों जमा किए गए। जैनेंद्र के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं, दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, मामला सिर्फ तकनीकी या राजनीतिक? देखिए, तकनीकी आधार तो है ही, जैसा आपने बताया। एक तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में देरी हुई और दूसरा तकरीबन 10 लाख के आसपास की राशि है जो कैश में जमा कराई गई और जो कि कहीं ना कहीं उसमें नियमों के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ और इन्हीं दो आधारों की वजह से कांग्रेस को यह नोटिस जारी हुआ और उनके खातों पर कार्रवाई हुई। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये दो उतने बड़े मामले नहीं है कि आप देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी के खाते को सील कर दें, फ्रीज कर दें, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। जाहिर सी बात है, इसको कांग्रेस ने अदालत में चुनौती दी और यह अदालत में ही सही साबित होगा कि इनकम टैक्स की कार्रवाई सही है या कांग्रेस की दलील। लेकिन इसको लेकर जो राजनीतिक मामला है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक अवसर मिला है। और आलोक जी मेरे साथ जुड़े ही हुए हैं, ये बताइए, मौका तो कहीं ना कहीं आपसे कानून नियमों में कुछ तो आपने कमी रखी जिसकी वजह से कार्रवाई का मौका मिला इनकम टैक्स। देखिए, इसके साथ साथ दूसरा पहलू यह है कि 2018-19 की कहा गया कि उस समय की जो इनकम टैक्स रिटर्न थी उसमें 45 दिन डिले हुआ। तो 45 दिन डिले अगर 2018-19 की रिटर्न में हुआ तो 5 साल तक क्या ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सो रहा था? ये पूरी तरह से राजनीतिक विद्वेष की भावना से कदम उठाया गया। चलिए ठीक है जैनेंद्र, राजनीतिक विद्वेष की भावना से यह कार्रवाई की गई, ऐसा आलोक शर्मा को लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जैनेंद्र आपका। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहां तक कह रहे हैं कि खाते फ्रीज होने पर कि ये लोकतंत्र का अपमान है। अजय माकन ने कह दिया कि दरअसल ये कांग्रेस के खाते फ्रीज नहीं हुए हैं बल्कि डेमोक्रेसी फ्रीज हो गई है। तो राजनीति किस तरह से हो रही है ये भी आप समझ सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।